हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों की जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। हमेशा की तरह आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ 50 डेज 50 मार्क्स सीरीज, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, साथ के साथ ये भी देखते हैं कि कितना प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं एक कॉन्सेप्ट से, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। तो आई होप आप लोग इस सीरीज को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। ये मेरा सीरीज हर दिन आपको दोपहर 12 बजे मिलता है, तो जिन लोगों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसका आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई पेड कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। आपको वहां पर काफी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी, वहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ के साथ आपको कॉन्सेप्ट नोट्स दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, चैप्टर वाइज क्विज वगैरह यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी से जाएं और लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। तो चलिए आज का हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट। तो आपको मैं बता दूं, ये चैप्टर 9 है और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। मैं यहाँ पर आपको प्रूफ भी दिखाने वाली हूँ कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आज प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्बन और ग्रामीण का। अब ये इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए हम इसको अभी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और अर्बन के लिए स्कीम को लॉन्च करने के पीछे क्या कारण था, क्या मिशन था इसके पीछे, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आप अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है हाउसिंग की शॉर्टेज होने वाली थी अर्बन एरियाज में 2 करोड़ हाउस का बाय 2022। तो अब इस इशू को रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मिशन को लॉन्च किया। प्रधान या प्राइम मिनिस्टर आवास योजना भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इस स्कीम को लॉन्च किया ताकि जो है 2022 तक जो है इनका जो मिशन था हाउसिंग फॉर ऑल, यानी कि ये मिशन को फुलफिल करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर आवास योजना को यहाँ पर लॉन्च किया। तो आप देखेंगे इसका लॉन्च जो डेट है, यानी कि 25 जून को इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे एम क्या था इस मिशन का, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। अभी भी ये जारी है, 2024 में भी है, फॉर अर्बन एंड फॉर ग्रामीण एज वेल। यहाँ पर आप देखेंगे साइजेस वगैरह की बात की गई है। तो अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो होते हैं पीपल, अगर यहाँ पर हाउस ले रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो हाउस का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो एरिया होना चाहिए 30 स्क्वायर मीटर का होगा, तभी यहाँ पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंदर आएंगे और यहाँ पर उनको जो है आपको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, या आप इसका बेनिफिट्स अवेल कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे विमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए यहाँ पर सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जब भी कोई इंसान अपने हाउस को खरीदेगा, कोई भी पर्सन, तो वहां पर जो हेड ऑनर होगी एक फीमेल होनी चाहिए, या को ऑनर अगर उस हाउस की कोई होगी तो एक फीमेल होनी चाहिए। ये क्यों किया गया, ताकि यहाँ पर जो है आपको वुमेन को एम्पावर किया जाए। साथ के साथ मैंने आपको बताया कि अभी ग्रामीण योजना भी अभी तक एक्सटेंडेड है। तो ये था इसके पीछे का बैकग्राउंड प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के पीछे कि क्यों इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे सीएलएसएस के बारे में, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। क्या होता है ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम? इसके स्कीम के तहत जो है अगर कोई भी कस्टमर यहाँ पर लोन लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनको इंटरेस्ट, सब्सिडी इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जो यानी कि जो इंटरेस्ट रेट होता है उसमें सरकार इनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि जो है हाउस लोन लेना उनके लिए आसान हो जाए, अफोर्डेबल हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सब्सिडी है किसके द्वारा लिंक होती है, आपके प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लिंक होती है। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस? शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, रीजनल रूरल बैंक्स है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, अर्बन कोऑपरेटिव है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। तो ये सारे क्या है, ये सारे के सारे प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे आप लोन्स वगैरह हाउस के लिए लेते हो। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये काम करता है। तो यहाँ पर एक सेंट्रल नोडल एग्रीमेंट होता है, किसके साथ? प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ। सेंट्रल नोडल एजेंसीज कौन कौन सी होती है? आप देखेंगे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है सेंट्रल नोडल एजेंसी है। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे करता है, क्या काम, कैसे इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, उसको यहाँ पर एग्जाम्पल से आप समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए राम है,
और राम यहाँ पर ना ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं। इनको 6 लाख रुपए का लोन चाहिए था। ये बैंक के पास गए, यानी कि कोई भी प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के पास ये गए। इन्होंने बोला कि मुझे 6 लाख का होम लोन चाहिए, और ये इन्होंने बताया कि इनका जो इनकम है कम है, यानी कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं। तो अब बैंक क्या करती है, बैंक यहां से जो इंफॉर्मेशन है सेंट्रल नोडल एजेंसीज को यहां पर सेंड करती है रिगार्डिंग राम। अब यहाँ पर सेंट्रल नोडल एजेंसी क्या करती है, यहाँ पर सब्सिडी को कैलकुलेट करती है। ठीक है, पहले तो ये चेक करते हैं कि एक्चुअली में ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं, और किस प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत कौन से जो है ये ग्रुप में आते हैं, और क्या इंटरेस्ट ऑफ सब्सिडी लगेगा, ये सारा जो है सीएनए यानी कि सेंट्रल नोडल एजेंसीज उसको कैलकुलेट करते हैं। यानी कि मान लो अभी अगर बैंक इनको 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रही होगी, तो अगर जब उनको सब्सिडी दी जाएगी, तो यानी कि अगर वो ईडब्ल्यूएस में है तो मान लो उनकी सब्सिडी इंटरेस्ट रेट जो है 6.5% है, तो यहाँ पर जो है 6.5% का उनको जो है सब्सिडी मिल जाएगा। तो एक्चुअल जो उनका प्राइस है, लोन है 6 लाख, उस पर सिर्फ 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा एज अ ईएमआई अपने बैंक को। तो आप देखिए कितना ज्यादा जो है अफोर्डेबल कर दिया जाता है कि हर किसी के पास घर हो, हाउसिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पर इस मिशन के तहत जो है आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट सब्सिडीज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने घर को अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज के बारे में आपको यहाँ पर बताया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहती हूँ, ये एग्जाम्स में बहुत आते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस है, यहाँ पर है लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप 1 एंड मिडिल इनकम ग्रुप 2। अब एग्जाम में देखिए इससे क्वेश्चंस कैसे आता है, इनकम क्राइटेरिया आपसे पूछ लेगा कि ईडब्ल्यूएस जो है कौन से इनकम क्राइटेरिया में आते हैं, मतलब अप टू 3 लाख है। ठीक है, क्या इंटरेस्ट सब्सिडी रेट उनको प्रोवाइड किया जाता है, मैक्सिमम टेन्योर क्या है, मैक्सिमम लोन वो ईडब्ल्यूएस वाले कितने का ले सकते हैं, क्या उनका मैक्सिमम कारपेट एरिया होना चाहिए। तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी मैंने यहाँ पर डेटा आपको लिखे हैं, आप प्लीज इसको एक बार देखेंगे और इसको जो है याद कर लेंगे, सो दैट जब एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। जैसे आप देखेंगे लो इनकम ग्रुप में 3 से 6 लाख का इनका जो है इनकम क्राइटेरिया होता है, 6.5 जो है यहाँ पर परसेंट इंटरेस्ट सब्सिडी होते हैं, 20 इयर्स के लिए मिनिमम जो है मैक्सिमम इनका टेन्योर होता है, मैक्सिमम अगर लोन की बात करें तो 6 लाख तक ये ले सकते हैं। इनका स्क्वायर कितना होता है, कारपेट एरिया 60। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आपको मिडिल इनकम ग्रुप फर्स्ट और मिडिल इनकम ग्रुप सेकंड। तो मिडिल इनकम ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो 6 से 12 लाख का उनका इनकम क्राइटेरिया होता है। सिमिलरली अगर ग्रुप 2 की बात करें तो 12 से 18 लाख का होता है। इंटरेस्ट सब्सिडी कैसे प्रोवाइड की जाती है, एमआईजी फर्स्ट कैटेगरी में हो तो 4% मिलेगा, एमआईजी सेकंड कैटेगरी में 3% मिलेगा। मैक्सिमम टेन्योर की बात करूं तो चारों का मैक्सिमम टेन्योर सेम ही है। मैक्सिमम अगर लोन की बात करूं तो एमआईजी 1 में 9 ले सकते हैं लाख तक का, एमआईजी 2 में आप 12 लाख तक का ले सकते हैं। और ये रहा उनका मैक्सिमम कारपेट एरिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये रिमेंबर करना है, इट्स अ वीवीआई। ठीक है, यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो बेनिफिशियरी है जो लोन्स लेती है अंडर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, तो इसके तहत जो है बताया गया है कि अगर कोई किसी का हस्बैंड है या वाइफ है या कोई अनमैरिड सन्स है या डॉटर है, जो भी है, उनका खुद का यहाँ पर ना पक्का मकान नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर कैटेगरी होती है, किसी भी फैमिली मेंबर्स के नाम पे जो है इनका पक्का मकान नहीं होना चाहिए, जो बेनिफिशियरी यहाँ पे इस योजना के तहत लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, which of the following statements regarding beneficiaries of PM आवास योजना are correct? 3 स्टेटमेंट है, the income criteria for EWS category is up to 6 lakh, the maximum tenure for the subsidized loan is 20 years, and the interest subsidy given to the MIG सेकंड कैटेगरी इज द लीस्ट दैट इज 3%। तो कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, यानी कि सेकंड वाला और थर्ड वाला हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं मे में ये क्वेश्चन आया है, इन केस ऑफ लो इनकम ग्रुप द इनकम क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू अवेल द हाउसिंग लोन अंडर द प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। तो आपको बताना है क्या इनका जो है इनकम ग्रुप में आते हैं,
कौन सा क्राइटेरिया है, तो आपको पता होना चाहिए 3 से 6 लाख जो होता है इनका इनकम होता है। मैंने आपको कहा था ना कि आपको याद करना है उस डेटा को, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। चलिए एग्जाम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर में आया। देख रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से कितना ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम कारपेट एरिया बताना है फॉर अ हाउस कंस्ट्रक्टेड फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो क्या इनका मैक्सिमम एरिया होता है, तो आपको मैंने बताया था 30 स्क्वायर मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, चलिए एक और अक्टूबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम आवास योजना इज नॉट करेक्ट। अब इसमें से बताना है कि करेक्ट कौन सा नहीं है। स्टेटमेंट आपके पास 4 है। अंडर द स्कीम ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कैन बी कॉल्ड द प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर डिसबर्सिंग लोन। दूसरा है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड नेशनल हाउसिंग बैंक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ central nodal agency. Based on the loan disbursed by the PLI to beneficiary, the CNA will release the subsidy amount to PLI directly based on the claim submitted in the total loans disbursed, या all of the above। तो इसमें से कौन सा जो है करेक्ट नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट नहीं है। मैंने आपको लिस्ट बताई है पूरा कि जो हमारा प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम आवास योजना आर करेक्ट। अब दो आपके पास स्टेटमेंट है, पहला है मैक्सिमम टेन्योर फॉर द सब्सिडीज 10 इयर्स एंड द इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इज 6.5%। तो आपको बताना है इस दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है, पहला सही है या दूसरा सही है। आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शंस में देना है। गाइस प्लीज आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ये सारे के सारे सीरीज आप लोगों के लिए लाए जाते हैं ताकि आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप अच्छी तरीके से यहाँ पर एग्जाम की प्रिपरेशंस कर सको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर एनालाइज कर सको कि किस तरीके का जो है कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं। तो आई होप आप लोग इसको बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आप लोग इसका फटाफट से आंसर्स देंगे कमेंट सेक्शंस में। अगर किसी को भी यहाँ पर पेड कोर्स से रिलेटेड अगर जानकारी लेनी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर मेल आईडी भी दे देती हूँ, आप यहाँ पर हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, मोटिवेटेड रहें। मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।